ए व बी मिलकर सी के आधे समय में एक कार्य को कर सकते हैं, जबकि बी व सी मिलकर ए के 1/3 समय में उसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि वे मिलकर 20 दिन में कार्य को पूरा करते हैं तो बी कितने दिन में अकेला कार्य को पूरा करेगा? क्या बोल रहा है? ए व बी मिलकर सी के आधे समय में कार्य कर सकते हैं। समय की बात हो रही है, आधे समय में कार्य को कर सकते हैं। ए व बी सी से आधा समय लेते हैं, यानी ए प्लस बी सी से आधा समय लेते हैं। सी अगर 2 लेता है तो ए कितना ले रहा है? 1। ए बी उसके आधा समय ले रहे हैं ना, सी 2 ले रहा है तो एक ए बी कितना ले रहा है? 1। तो ए बी और सी का अनुपात, डे का अनुपात कितना हो जाएगा? डे निकालेंगे तो 1:2, ए बी का 1 और सी का 2। अब क्या बोल रहा है? जबकि बी व सी मिलकर ए का 1/3 समय में काम को पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर ए के 1/3, ए के 1/3, ए का एक यानी एक अगर 3 है तो बी सी कितना है? 1। बी सी कितना ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं 3 का, यानी बी सी 1 दिन में और ए 3 दिन में। तो बी सी का अनुपात 1 और 3, बी प्लस सी अनुपात ए कितना आ गया? 1 और 3। अब पूछ रहा है, कह रहा है यदि वे मिलकर 20 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं तो बी कितने दिन में अकेला कार्य पूरा करेगा? मिलकर यानी ए बी सी मिलकर 20 दिन लेते हैं। ये डे दे दिया और बी पूछा कितना? बी कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा? बी पूछा है कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा। तो डे निकालने के लिए वही क्या करना पड़ेगा? हमें टोटल वर्क की जरूरत है और एफिशिएंसी की जरूरत है। टोटल वर्क की और एफिशिएंसी की जरूरत है। तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालना है हमें। हमारे पास डे है तो डे से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। हमने बात की है ना पिछले क्वेश्चन में, डे का अगर उल्टा कर दें हम तो क्या निकल आएगी? एफिशिएंसी। डे को अगर हम उल्टा कर दें तो एफिशिएंसी निकल आती है। तो ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी अनुपात सी 1:2 था तो इसको कर दिया हमने 2:1। अब ए बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2 और सी की 1। उल्टा कर दिया ना, ए बी के दिन कितने थे? 1 दिन 1 था तो एफिशिएंसी अब कितनी हो गई? 2। इसका उल्टा ये 2। तो इसको भी हम उल्टा करेंगे, बी प्लस सी और ए को, बी प्लस सी और ए पहले कितना था? 1:3। अब ये कितना हो जाएगा? 3:1। ये 3:1 हो गया। तो अगला स्टेप क्या रहेगा? ऐसा करने के बाद ये सिचुएशन आ जाए ए प्लस बी सी, बी प्लस सी ए, तो हम ये जो ऊपर वाला है 2:1, इसको हम नीचे वाले के जोड़ से गुना करेंगे। नीचे वाले का जोड़ कितना होगा? 3 और 1 4। तो इसको हम 4 से गुना करेंगे, इन दोनों को 4 से गुना करेंगे और नीचे वाले को ऊपर वाले के जोड़ से गुना करेंगे। ऊपर वाले का जोड़ 2 और 1 3, इसको हम 3 से गुना करेंगे। तो ए प्लस बी अनुपात सी, ए प्लस में बी अनुपात सी कितना आ गया? 4 से गुना करने के बाद 2 चौका 8 और 4 एकम 4, ये 4 यहाँ कितना आ गया? 8। वही यहाँ बी सी को करेंगे तो बी प्लस सी अनुपात 1 को तो 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 और 3 एकम 3। ये इनके एफिशिएंसी का अनुपात क्या आ गया? ए बी अनुपात सी 8:4, बी सी अनुपात ए 9:3। तो अब हमें हमारे पास एफिशिएंसी हो गई। हम टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होता है? एफिशिएंसी को हम डे से गुना करते हैं। एफिशिएंसी को हम डे से गुना करते हैं, ये फॉर्मूला है। तो एफिशिएंसी हमारे पास हो गई। एफिशिएंसी हो गई हमारे पास। यहाँ पे कितनी आई? ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ पर ए का इधर है 3, ए की एफिशिएंसी 3। बी सी की एफिशिएंसी देखो, सी अलग है ना, सी की एफिशिएंसी कितनी है? ये वाली 4, सी की एफिशिएंसी 4। अब बी की निकालनी है तो यहाँ हम इनकी वैल्यू पुट करके बी की निकाल सकते हैं। यहाँ अगर वैल्यू पुट करेंगे, इसमें करेंगे, मान लो ए प्लस में बी कितना है? 8, ए प्लस बी कितना है? 8। और इनमें से हमारे पास किसकी वैल्यू है? हमें निकालनी है बी की। ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 3। तो 8 में से हम 3 घटाएंगे तो 5। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफिशिएंसी 5। ये क्या है? ये एफिशिएंसी है। तो डे दे रखे हैं, ए बी सी तीनों मिलकर 20 दिन में करते हैं तो डे दे रखे हैं 20। डे है कितने? 20। डे को हम एफिशिएंसी से गुना करेंगे। एफिशिएंसी तीनों की दे रखी है, तीनों की एफिशिएंसी से गुना करेंगे।
अगर डे निकालना रहता है, अगर डे निकालने रहते हैं तो ऊपर क्या रहता है, टोटल वर्क। ये इधर इधर इसका फॉर्मूला था ना, टोटल वर्क एफिशिएंसी गुना डे। अगर हमें डे निकालना है तो एफिशिएंसी इसके नीचे चली जाएगी, तो डे निकालना है तो एफिशिएंसी इसके नीचे आएगी, लेकिन टोटल वर्क को हम जिसका निकालना है उसी की एफिशिएंसी से भाग देते हैं। हमें मान लो यहाँ पे पूछा गया है बी, तो बी की एफिशिएंसी से हम इसको भाग देंगे। अगर ए पूछा होता है कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी से भाग देते। तो अब हमें पूछा है बी कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा। हमारे पास टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क कितना है 20 गुना, अगर इसको हमें टोटल वर्क निकालना था ना, एफिशिएंसी से गुना करेंगे पहले। एफिशिएंसी कितनी है, टोटल वर्क तीनों का दे रखा है ना, तीनों 20 दिन में, तो टोटल तीनों की एफिशिएंसी से गुना करेंगे हम इसकी। तीनों की अगर डे दे रखा, तीनों की एफिशिएंसी से गुना करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, 4 और 5, 4 और 3 7, 7 और 5 12, तो इसको हम 12 से गुना करेंगे। ये टोटल वर्क कितना हो गया 20 गुना 12। तो बी की पूछा है बी अकेला कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, टोटल वर्क को हम बी की एफिशिएंसी से भाग देंगे। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 5, तो 5 से हम इसको भाग दिया, तो 5 चौका 20, 4 12 चौक 48, 48 दिन में ये काम को पूरा कर देगा। कितने दिन में, 48 दिन में बी काम को पूरा कर देगा। और अगर ए पूछा होता ए कितने दिन में काम को करेगा, टोटल वर्क कितना अपना 20 गुना 12, 20 तीनों के डे और गुना हमने 12 इसकी एफिशिएंसी ली थी तीनों की, ये टोटल वर्क था। अब ए की हम एफिशिएंसी से इसको भाग देंगे, अगर एक का डे निकालना है तो। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो हम इसको 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, 80 दिन में। वही बी पूछा रहता तो बी पूछा रहता टोटल वर्क कितना है 20 गुना 12, बी की एफिशिएंसी से भाग देते, बी की एफिशिएंसी वही 5 है, ये हमने निकाल दिया। तो 5 चौका 20, 4 दूनी 8, चलो बात 5 चौका 20, 12 चौक 48, 48। सी पूछा रहता तो 20 गुना 12, सी की एफिशिएंसी से भाग देते, सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, 4 दिए 12 और 20 दिया 60 दिन में कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी 5 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, दोनों साथ में मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन जब ए दोहरी क्षमता के साथ कार्य करे और बी 1/3 के साथ कार्य करे तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ए अकेला काम कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या बोल रहा है, ए और बी 5 दिन लेते हैं किसी काम को करने में, दोनों साथ में मिलकर कार्य शुरू करते हैं। जब ए दोहरी क्षमता के साथ कार्य करे, यानी ए की एफिशिएंसी मान लो 1 है, तो ए 2 की एफिशिएंसी के साथ कार्य करे और बी 1/3 के साथ कार्य करे, यानी बी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी 1 की एफिशिएंसी के साथ कार्य करे, मतलब 1/3 के साथ कार्य करे, तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाता है। क्या बोल रहा है, जब ए दोहरी क्षमता के साथ कार्य करे, यानी ए अगर 1 मान लेते हैं तो ए दोहरी यानी 2 एफिशिएंसी 2 के साथ कार्य करे और बी 1/3 के साथ कार्य करे, बी कितनी 1/3 के साथ कार्य करे, ये एफिशिएंसी हो गई, ये बी की 1/3 और 2 की ए की 2 एफिशिएंसी के साथ करे तो कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता है। एफिशिएंसी हो गई और डे हो गई दोनों की, तो टोटल वर्क निकल सकता है। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या रहता है, एफिशिएंसी गुना डे। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या रहता है, एफिशिएंसी गुना डे। एफिशिएंसी कितनी है, ए की कितनी है 2a, बी की 1/3 के साथ कार्य करता है 1/3, और इनके कितने दिन पूरा कर देते हैं 3 दिनों में कार्य को पूरा कर देते हैं, गुना 3, टोटल डे निकल आया। लेकिन यहां ए और बी 5 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं, ए और बी 5 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो 5 दिन में कब कर रहे हैं, जब ये पूरी अपनी जो ओरिजिनल एफिशिएंसी उनके साथ कार्य कर रहे हैं, यानी एक ए प्लस एक बी, और डे कितने हैं, कितने दिन में कर रहे हैं 5, यहां भी टोटल वर्क निकल आया। इनकी पूरी एफिशिएंसी को हम अगर उनके डे से गुना कर देंगे, यहां भी टोटल वर्क निकल आया। ये दोनों इक्वल रख देंगे हम, क्योंकि काम तो वो एक ही कर रहे हैं ना, टोटल वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे दोहरी क्षमता के साथ कर रहा है, यहाँ 1/3 के साथ, यहाँ पूरी के साथ कर रहा है, यहाँ 5 दिन ले रहा है, यहाँ 3 दिन ले रहा है, तो इनको हम दोनों बराबर रख देंगे। इनको दोनों को बराबर रखने से क्या होगा, ए और बी की वैल्यू पता लग जाएगी हमें, ए और बी की एफिशिएंसी निकल आएगी। तो हमें निकालना क्या है अब, ए बी। तो यहां पर 5 ए और 5 बी, इधर क्या हो गया
3 से गुना हो जाएगी, 3 दूनी 6a, और यहाँ 3 की 3 से गुना हुई तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 1b, यानी यहाँ पर b बच गया। तो a को इधर लेके गई, a को हम इधर लेके गए तो 1a, b को इधर ले आए तो घट जाएगा 4b, a की वैल्यू कितनी आ गई 4b। तो हमें b को इधर लेके आए a बटा b, और यहाँ पे कितना बच गया 4 था यहाँ पे, तो यहाँ बचा 4, इधर 1, इधर कुछ नहीं है तो 1 था इधर, तो इधर 1, 4 बटा 1। a की एफिशिएंसी कितनी 4, b की एफिशिएंसी कितनी 1, a की एफिशिएंसी कितनी 4, b की कितनी एफिशिएंसी 1, यानी 4:1 एफिशिएंसी आ गई ए बी की, 4:1। तो हमारे पास अब एफिशिएंसी आ गई। पूछा क्या है, ए अकेला काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। डे निकालने हैं, डे की निकालने के लिए वही टोटल वर्क को हमें जिसका निकालना है उसकी एफिशिएंसी से भाग देते हैं। तो ए का निकालना है तो ए की एफिशिएंसी से उसको भाग देना होगा। तो अब हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। एफिशिएंसी हमारे पास है ही, टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, एफिशिएंसी गुना डी, एफिशिएंसी गुना डी। डे किसके दे रखे हैं, देखो डे यहाँ पर, यहाँ भी इसको, ये भी टोटल वर्क था, ये भी टोटल वर्क है। हम दोनों की वैल्यू इनमें पुट करके हम आराम से डे निकाल सकते हैं। जो आपको इजी लगे उसी से निकाल लो। ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, बी की 1 है। यहाँ पर अगर पुट कर देते हैं ए की वैल्यू, मान लो ये इक्वेशन है, हम इसमें पुट कर रहे हैं ए की, तो ए की कितना यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, यानी ये हो गया 5, दोनों ये 5 और 5 से गुना, तो 5 गुना 5 25। टोटल वर्क अभी कितना हो गया, 5 गुना 5 25। जब टोटल वर्क 25 हो गया अपना, टोटल वर्क कितना हो गया 25। अब हमें क्या निकालना है, ए अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। तो टोटल वर्क को हम उसकी एफिशिएंसी से भाग देंगे, टोटल वर्क को उसकी एफिशिएंसी से भाग देंगे। अगर उसके डे निकालने हैं तो ए के निकालने हैं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, 25 को हम 4 से भाग देंगे, यानी 5 गुना 5 को हम 4 से भाग देंगे, तो 25 बटा 4 दिन में, यानी 6 से 1 बटा 4 दिन में ए अकेला कार्य को पूरा कर देगा। ए अकेला कार्य पूरा कितने दिन में कर देगा, 6 से 1 बटा 4। बी पूछा होता है बी कितने दिन में करता, टोटल वर्क वही अपने पास 5 गुना 5 25 है ही, तो इसको हम किससे भाग देंगे, अब बी की एफिशिएंसी से। बी का निकालना है तो बी की एफिशिएंसी से, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है 1, तो बी कितने दिन में करेगा 25 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 30 आदमी 30 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन बाद 5 पुरुष काम छोड़ देते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। क्या बोल रहा है, 30 आदमी 30 दिनों में कार्य करते हैं। वे एक साथ कार्य तो शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिन बाद 5 आदमी कार्य छोड़ देते हैं। अगर यहां आदमी दिनों की बात होती है जब, तो उसमें एक फॉर्मूला लगता है एमडीएच। एमडीएच, एम से मैन, डे और आवर, इनको हम गुणा करें, टोटल वर्क निकल आता है एमडीएच से। अगर एमडीएच इनको गुणा कर दें, मैन, डे और आवर, आदमी दिन और घंटे को गुणा करेंगे तो टोटल वर्क निकल के आएगा। तो 30 आदमी 30 दिनों में कार्य को पूरा कर रहे हैं। अगर 30 आदमी, एम 30 डे, आवर दे ही नहीं रखा तो आवर को नहीं लिखेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 900। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30 गुना 30 900। तो यहां पर टोटल वर्क कितना आया 30 गुना 30 900। अब टोटल वर्क हो गया अपने पास। तो साथ में कार्य शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन बाद 5 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। 10 दिन के बाद 5 आदमी कार्य छोड़ के जा रहे हैं। टोटल आदमी कितने हैं, अभी 30 आदमी है, 30 आदमी है, 10 दिन तक तो 30 ही कार्य करेंगे। तो 30 आदमियों ने पहले 10 दिन तक कार्य किया। 10 दिन में 30 ने कितना कार्य कर दिया होगा 300। 30 आदमियों ने 10 दिन में 300 कार्य कर दिया होगा। फिर क्या बोल रहा है कि 10वें दिन, 10 दिन बाद 5 आदमी कार्य छोड़ देते हैं। तो पहले 30 आदमी कार्य पर अगर लगे थे, तो अब 10 दिन तो हो गए, 10 दिन में इन्होंने 300 कार्य कर दिया, तो अब 5 आदमी चले जाएंगे छोड़कर। 30 थे तो 5 चले गए, कितने बच गए 25। 25 अब 10 दिन तक कार्य करेंगे। 25 10 दिन तक कार्य करके 250 कार्य कर दिया उन्होंने। 25 गुना 10 250 कार्य कर दिया। अब अगले 10 दिन बाद, ये 10 दिन यहां हो गए, अगले 10 दिन बाद फिर 5 आदमी कार्य छोड़ देंगे। हर 10 दिन बाद कार्य छोड़ रहे हैं ना 5, तो अब 25 थे तो अगले दिन कितने, 10 दिन बाद कितने रह जाएंगे 20। फिर वे 10 दिन तक कार्य करेंगे। ऐसा करके 20 गुना 10 200 कार्य कर दिया। अब यहां पर 10
20, 30 दिन हो चुके हैं। 30 दिन में उन्होंने कितना कार्य कर दिया? 300, 250 और 200। 300 और 200, 500, 750 कार्य ये कर चुके हैं, लेकिन टोटल कार्य कितना है? 900। तो फिर 20 आदमी बच चुके थे, 20 में से फिर 5 चले गए, तो अब कितने? 15 आदमियों ने 10 दिन कार्य किया, 150 कार्य और कर दिया उन्होंने। तो ऐसा करके 300, 250, 200 और 150, टोटल कितना हो गया इनका? 900। तो इन्होंने ऐसा करके 900 कार्य कर दिया, जो 900 टोटल वर्क भी अपना 900 ही था। तो टोटल कार्य उन्होंने 10, 20, 30, 40 दिनों में इन्होंने 900 कार्य कर दिया। तो यही पूछा था कि तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो 900 कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? 40 दिन में। 40 दिन में वे कार्य को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि 60 आदमी 40 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। वे साथ में कार्य शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? 60 आदमी 40 दिनों में, वही फॉर्मूला क्या लगा? एमडीएच वाला टोटल वर्क निकल आएगा। 60 आदमी 40 दिन में, 60 आदमी दिन 40, टोटल वर्क कितना हो गया? 2400। तो 60 गुना 40, 2400, टोटल वर्क कितना आ गया? 2400। वे साथ में कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिन बाद 5 आदमी कार्य छोड़ देते हैं। 10 दिन बाद 5 कार्य छोड़ रहे हैं, वही टोटल वर्क कितना का नाम है? 2400। पहले 60 आदमी काम करेंगे 10 दिन तक, 600, फिर 5 आदमी चले जाते हैं तो 55 काम करेंगे 10 दिन तक, 550, फिर 50 काम करेंगे 10 दिन तक, 500, फिर 45 काम करेंगे 10 दिन बाद, 450। ऐसा करके इन्होंने 2100 कार्य पूरा कर दिया। इनका टोटल कितना हो गया? 2100, लेकिन कार्य कितना है? 2400। यहां हमें इतना ही क्यों रखा? 45। अगर 45 के बाद 5 और चले जाते, मान लो हम आगे करते 40 आदमी बच गए, 10 दिन तक कार्य करते, तो कितना कार्य कर देते हैं? 400। अब 2100 कार्य यहां पर हो चुका है, 400 कर देते तो कितना हो जाता? 2500 हो जाता, लेकिन कार्य कितना टोटल? 2400 ही करवाना हमें, 2400 करवाना, इसलिए हमने इससे एक कम लेना है, यानी 45 गुना 10 यहां तक लिया हमने, 450, 2100 कार्य, जो 2400 है उससे कम ही रखना हमें। अब 2400 हो गया, लेकिन टोटल कार्य कितना था? 2400 कार्य था। अब कर दिया कितना इन्होंने? 2100। शेष कितना बच गया? 300 कार्य है, 300 कार्य शेष रह गया। अब 300 कार्य कौन करेगा? 5 आदमी चले गए, 45 हो चुके थे। अब 40 लोग बच गए ना। अगले 10 दिन के बाद, यहाँ 10 दिन हो गए, तो अगले 10 दिन में 40 आएंगे, 40 आदमी जब इस 300 काम को कौन करेंगे? 40 आदमी। शेष कार्य बच गया कितना? 300। इसको करेंगे 40 आदमी। अब यहां पर 10, 20, 30, 40 दिन हो गए थे। 40 दिनों में इन्होंने किया था 2100 काम। 40 दिन ऑलरेडी हो चुके थे इनको 2100 काम करने के बाद। शेष कार्य बचा 300। अब 300 कार्य को करेंगे कितने आदमी? 40 आदमी बच गए। 45 के बाद 5 और जाएंगे तो 40 आदमी बच गए। वो 40 आदमी मान लिया हमने कितने? 300 कार्य x दिन में करते हैं। 40 आदमी x दिन में कार्य करेंगे 300। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी हो गई? 300, 40 इधर गया, 300 बटे 40, 7.5 दिन। 40 आदमी 300 कितने दिन में करेंगे? यही पूछा ना। 40 आदमी अभी 40 आदमी है, 300 काम को कितने दिन में करेंगे? तो 300 बटे 40, तो 300 बटे 40 7.5 दिन में कर देंगे। 40 दिन यहाँ इनको पहले हो चुके थे, तो 40 दिन ये और 7.5 दिन ये, 47.5 दिन में भी आप कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब ये बोल रहा है कि ए बी 12 दिन में कार्य को पूरा कर देते हैं। ए बी 12 दिन में करते हैं और बी सी कितने दिन में करता है? 16 दिन में करते हैं। यदि ए 5 दिन के लिए कार्य करता है और अगले 7 दिनों के लिए बी कार्य करता है और सी शेष कार्य को 13 दिनों में पूरा करता है, तो सी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या बोल रहा है? ए बी 12 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, बी सी 16 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। ए बी 12 दिन में, बी सी 16 दिन में, तो दोनों का एलसीएम यानी टोटल वर्क कितना आया? 48, 12 चौक 48, 16 थी 48। ये चीजें हम पहले वीडियो में अच्छे से कर चुके हैं। तो एफ ये क्या आया था? 1 डे वर्क या
एफिशिएंसी, ए बी की एफिशिएंसी 4, बी सी की एफिशिएंसी कितनी 3, या उनका एक दिन का कार्य कितना आया, बी सी का एक दिन का कार्य 4, सॉरी ए बी का एक दिन का कार्य 4 और बी सी का एक दिन का कार्य 3। तो अब ये बोल रहा है यदि ए 5 दिन के लिए कार्य करता है, ए 5 दिन के लिए और अगले 7 दिनों के लिए बी कार्य करता है, बी अगले 7 दिनों के लिए कार्य करता है। देखिए ए 5 दिन के लिए और बी अगले 7 दिनों के लिए कार्य करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी तो अलग से दे नहीं रखी, ए बी की दे रखी है 4, ए बी की एफिशिएंसी 4 दे रखी है, यहां बी सी की एफिशिएंसी 3 दे रखी है। तो ए 5 दिन के लिए और बी अगले 7 दिन के लिए, तो ए को 5 दिन के लिए करवाना है, तो ए को ए बी हम इकट्ठे करवा लेंगे। 5 दिन के लिए किसने किया, इन दोनों की एफिशिएंसी से गुना कर दिया 4 से, तो 5 चौका 20, 20 काम किसने किया, ए बी ने 5 की एफिशिएंसी के साथ, नहीं 5 दिन के लिए 4 की एफिशिएंसी के साथ। इसमें ए से करवाना था 5 दिन, लेकिन इसमें बी से करवाना था 7 दिन, तो 5 दिन यहां इसके साथ बी ने 5 दिन ए के साथ कार्य कर दिया। 5 दिन बी से 7 करवाना था ना, 5 दिन इसने ए के साथ यहां कर दिया कार्य, तो यहां पर हो गया 20 काम। तो फिर बोल रहा है बी को करना था कितने दिन, 7 दिन, बी ने ए के साथ 5 दिन कर दिया है, तो बी के 2 दिन का कार्य और शेष रहता, बी का 2 दिन का कार्य और शेष रहता 2 दिन का, तो बी 2 दिन बी को सी के साथ करवा लेते, क्योंकि सी शेष कार्य 13 दिनों में पूरा करता है, सी 13 दिन में करता है। तो यहां पर बी और सी की एफिशिएंसी दे रखी है 3, बी और सी की एफिशिएंसी 3 दे रखी है, तो 2 दिन रहते हैं बी के, बी से 2 दिन ही करवाना है, तो 2 दिन ही करवा लेते हैं पहले। 2 दिन में इनकी एफिशिएंसी कितनी है 3 एफिशिएंसी के साथ 6 कार्य यहां पे कर दिया इन्होंने। टोटल कार्य कितना था 48, 20 और 6 26 कार्य इन्होंने कर दिया यहां पर। शेष कार्य कितना बच गया 22, 48 कार्य में से 26 घटा दिया तो 22 कार्य शेष बच गया। तो यहां पर देखिए ए ने तो अपने 5 दिन यहां कर दिए, बी ने 2 दिन यहां पे कर दिए, तो ए के तो कितने दिन हो गए 5, बी के 5 यहां और 2 यहां 7 दिन हो गए, बी 7 दिन, ए के 5 दिन थे, बी के 7 दिन थे, और सी के थे 13 दिन। लेकिन सी ने यहां पर, सी की एफिशिएंसी भी तो थी ना इस 3 में, बी और सी की एफिशिएंसी 3 में, तो सी ने भी ऑलरेडी यहां पर 2 कार्य कर चुका है, सी 2 दिन कार्य कर चुका है, सी ने करवाने थे 13 दिन कार्य, तो सी के 13 थे, 2 दिन इसने ऑलरेडी कर दिया, तो सी के कार्य कितना बचा हुआ है अभी 11 कार्य और करवाना हमें सी से हमें 11 कार्य करवाना, शेष 11 बचा है, और काम बचा कितना है 22 काम को अगर सी 22 काम को 11 की एफिशिएंसी, सॉरी टोटल काम बचा है कितना 22, और उसका शेष दिन कितने बचे हैं, शेष दिन कितने बचे हैं 11, 22 काम बचा है 11 दिन बचे हैं, तो एफिशिएंसी टोटल, वही टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी गुणा डे। अगर हमें यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना, टोटल वर्क को हम डे से भाग देंगे, तो टोटल वर्क कितना बचा हुआ है 22, डे कितने हैं 11 बचे हुए हैं, 11 से इसको भाग दिया तो 2, ये एफिशिएंसी निकलाई किसकी, सी की एफिशिएंसी 2, सी की एफिशिएंसी 2। अगर टोटल वर्क निकालना होगा तो क्या करेंगे, एफिशिएंसी हमारे पास है, इसके डे से हम इसको गुना करेंगे, टोटल वर्क एफिशिएंसी गुना डे, तो टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ पर, टोटल वर्क कितना था 48, टोटल वर्क दे रखा था 48, एफिशिएंसी हमें निकालना है सी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, हमें निकालना है सी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी की एफिशिएंसी भाग देंगे टोटल वर्क को, टोटल वर्क 48, इसको सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, सी की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से भाग दिया तो 24 दिन में सी कार्य को पूरा कर देगा, सी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा 24 दिन में।